एवरीवन, वेलकम बैक टू ईज इंग्लिश। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एक पोम और उसकी समरी। एक्चुअली पोम को मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। इस पार्ट में हम उसकी समरी करेंगे। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। देखिए, पोम का नाम जो ऊपर ही दिया गया है, फ्रॉम स्प्रिंग डेज टू विंटर फॉर म्यूजिक। ये पोम है जो कि लिखी गई है पोएट ऑस्कर विल्डे द्वारा। हमारे पोएट हैं ऑस्कर विल्डे, जिन्होंने एक पोम लिखी है फ्रॉम स्प्रिंग डेज टू विंटर। इस पोम में हमें ये बताया गया है कि लाइफ जो है हमारी ना, वो कंटिन्यूस नहीं चलती है, हमेशा एक जैसी चीज़ें नहीं रहती हैं। कभी बहुत हैप्पीनेस है तो कभी सैडनेस होगी, कभी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा होगा तो कभी बुरा होगा, कभी कुछ बुरा चल रहा है तो कभी कुछ अच्छा भी होगा। मतलब लाइफ जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहती, हमेशा उसमें उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। तो इसी को बताया है पोएट ने थ्रू द सीजन के द्वारा बताया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनकी लाइफ में जो उनका लव है वो कैसे लाइफ के दौरान पूरा चेंज होता रहता है। पहले कभी वो अपने लव से मिले नहीं होते हैं, फिर वो उनसे मिलते हैं, उसके बाद उन्हें मिलने के बाद जैसे वो पूरी दुनिया को ही भूल जाते हैं, वो सिर्फ अपने लव में ही लॉस्ट हो जाते हैं। और उसके बाद एक मोमेंट उनकी लाइफ में ऐसा आता है जब उनका लव जो है वो लॉस्ट हो जाता है, मतलब उनके लव जो लव्ड है उनका, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये इस पोम में पोएट ने यही बताया कि जैसे हमारा सीज़न चेंज होते रहते हैं, कभी स्प्रिंग होता है, कभी समर होता है, कभी विंटर होता है, कभी ऑटम होता है, वैसे ही लाइफ में कभी हमारी हैप्पीनेस होती है तो कभी सैडनेस होती है, कभी फिर हैप्पीनेस होती है। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन द समरी। चलिए, समरी कुछ ऐसे है। द पोम फ्रॉम स्प्रिंग डेज टू विंटर फॉर म्यूजिक। देखिए, पोम जो है उसका नाम है फ्रॉम स्प्रिंग डेज टू विंटर, विच इज ऑलरेडी रिटन ऑन द टॉप ऑफ द बोर्ड। ये पोम लिखी गई है बाय ऑस्कर विल्डे। ऑस्कर विल्डे हमारे पोम के पोएट हैं, जो कि ऊपर ही लिखा हुआ है, आपको ऑलरेडी दिख रहा है। बट जब आप समरी लिखते हो तो वहाँ आपको पोम का नाम प्लस आपके पोएट का नाम मेंशन करना होता है। ऐसे ही जब आप किसी चैप्टर की समरी लिख रहे होते हैं तो आपको चैप्टर का नाम, देन उसकी जो राइटर हैं उनका नाम लिखना कंपल्सरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पोम में बताया गया है, डिस्क्राइब मतलब बताना। इस पोम में जो बताया गया है वो बताया गया है द जर्नी ऑफ लव थ्रू द चेंजिंग सीजन। इस पोम में जो पोएट हैं उनकी लव की जर्नी को दिखाया गया है और उसको ऐसे डिस्क्राइब किया गया है जैसे सीजन्स बदलते रहते हैं, जैसे मौसम बदलते रहते हैं। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर, द पोएट टॉक अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द जॉय ऑफ फॉलिंग इन लव। जब पोम की शुरुआत होती है तो शुरुआत की पोम में जो पोएट हैं वो कैसे बताते हैं, अपनी जो लव लाइफ है उसको कंपेयर करते हैं स्प्रिंग सीजन से और समर सीजन से। स्प्रिंग सीजन में पोएट बताते हैं कि उन्होंने पहले कभी अपने लव को देखा ही नहीं होता है, वो अपने लव की सर्च में, खोज में अपने लव को ढूंढ रहे हैं। फिर समर सीजन में है कि उन्हें अपना लव दिख जाता है और वो उसी अपने लव में ही बिल्कुल खो जाते हैं। उनको जो लव है जैसे लगता है जैसे एप्पल लगा हुआ है पेड़ पे येलो कलर का, वैसा ही उनका लव जो है एकदम पीक पे है। और पोएट जो हैं वो ये भी कहते हैं कि उन्हें इस पूरी दुनिया में अपने लव के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे अपने लव को वर्ड्स में। तो यहाँ पे पोएट बताते हैं कि वो अपने लव को सीजन से कंपेयर करते हुए बताते हैं कि उनका लव जो है बहुत ब्यूटीफुल है एज कम्पेयर टू नेचर। इतना ब्यूटीफुल है जैसे नेचर है, और वो उस अपने किसी के लव में लॉस्ट होने को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। द जॉय ऑफ फॉलिंग इन लव, वो उस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ही हियर्स द हैप्पी सिंगिंग ऑफ द थ्रोजल। थ्रोजल एक तरह का बर्ड है, देखिए यहाँ पे लिखा है ये थ्रोजल है, एक तरह का बर्ड है, एक सिंगिंग बर्ड है थ्रोजल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ही हियर्स द हैप्पी सिंगिंग ऑफ थ्रोजल। ये जो है थ्रोजल का, जो जब थ्रोजल बर्ड होता है खुश होता है तो वो गाना गाता है, तो वो उसका सॉन्ग सुन रहे होते हैं। और क्या देखते हैं, सीज मतलब देखना, ब्लूमिंग मतलब खिलना, फ्लावर आप सभी जानते हो, सीज ब्लूमिंग फ्लावर्स, जो फूल हैं उनको खिलते हुए भी देख रहे हैं। गोल्डन एप्पल, जो गोल्डन कलर के एप्पल हैं, मतलब फ्रूट्स जो है बिल्कुल पक चुके हैं, उनको देख रहे हैं। एंड इमेजिन लव एज अ डव विद गोल्डन विंग्स, और इमेजिन कर रहे हैं कि उनका जो लव है वो एक डव की तरह है, और डव के भी विंग्स कैसे हैं, गोल्डन कलर के। गोल्डन विंग्स इसलिए हैं क्योंकि डव जो है वो अभी होप से भरा हुआ है, फुल ऑफ होप, उम्मीद से भरा होना, फुल ऑफ होप, ब्यूटी एंड हैप्पीनेस। अब यहाँ पे जो पोएट हैं वो बता रहे हैं कि जो डव है, डव को वो गोल्डन विंग्स जो हैं डव के, वो कंपेयर कर रहे हैं। पोएट बता रहे हैं कि जो उनका लव है वो लव की तरफ होप है, उनकी उम्मीद है। उनको ऐसा लगता है कि उनका जो लव है वो एवर लास्टिंग जो है वो ब्यूटीफुल ही रहेगा, हमेशा वो ब्यूटी उसकी रहेगी। और वो ये भी सोच रहे हैं कि मैं अपने लव के साथ हमेशा इंजॉय करूँगा, ऐसी ही होप कर रहे हैं, इस तरीके की होप कर रहे हैं।
winter arrives, the mood of the poem becomes sad. अब क्या होता है, जैसे ही सीजन चेंज होते हैं, अभी तक हमारा कौन सा सीजन चल रहा था, स्प्रिंग और समर। अभी तक ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रिंग एंड समर, अभी तक स्प्रिंग और समर सीजन चल रहा था। अब जैसे ही सीजन चेंज होता है विंटर आ जाता है, विंटर अराइव, जैसे ही सीजन चेंज होता है विंटर आता है, इस पोम का जो मूड है ना वो बिल्कुल सैड हो जाता है। पोम का मूड कैसे सैड हो रहा है, क्योंकि ऊपर की भी जो हमारी लाइंस थी वहाँ पे जो पोएट हैं वो अपने लव के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, नेचर को एंजॉय कर रहे होते हैं, अपने लव को एंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं, चारों तरफ उनकी हैप्पीनेस होती है। तो ऊपर की लाइंस में पोम का मूड जो है वो हैप्पी है, बट नीचे की लाइन जो है उनमें भी देखिएगा जो पोएट हैं उनके साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाती है। तो पोम का जो मूड है वो थोड़ा सैड हो जाता है, क्योंकि पोएट की लाइफ में सैडनेस आ गई है, और क्योंकि सीजन पे विंटर आया है तो विंटर में जो हमारे ट्रीज होते हैं वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही आगे कुछ बताया गया, देखते हैं। द ट्रीज टर्न ग्रे, अभी जो ट्री हैं वो कैसी हो गई हैं, ग्रे कलर की हो गई, कलर उन्होंने चेंज कर लिया है। द बर्ड सिंग सैडली, अभी तक जो थ्रोजल बर्ड था वो हैप्पीली गा रहा था, बट अब जो थ्रोजल बर्ड है वो सैडली गा रहा है। देखो यहाँ पे लिखा भी है सैडली, अब वो काफी दुख के साथ गा रहा है। एंड द पोएट टेल अस दैट हिज बिलव्ड हैज डाइड, और पोएट हमें बता रहे हैं कि जो पोएट हैं उनकी जो बिलव्ड हैं, मतलब उनकी लाइफ का जो लव है वो क्या हो गया है, डेड हो गया है। हैज डाइड मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुकी है। ही इज हार्ट ब्रोकन एंड कंपेयर हिमसेल्फ टू अ डव। नाउ द पोएट इज हार्ट ब्रोकन, अब जो है पोएट हैं जो है उनका दिल टूट गया है, एंड कंपेयर हिमसेल्फ टू अ डव, और अब अपने आप को वो कंपेयर किससे कर रहे हैं, उसी डव से जिसके अभी तक गोल्डन कलर के विंग्स थे और वो बहुत हैप्पी था, बहुत होप थी उसे लाइफ में, लेकिन अब उस बर्ड के विंग्स टूट गए हैं। तो जैसे ही बर्ड के विंग टूट जाते हैं तो उसकी लाइफ से होप चली जाती है कि वो अब उड़ नहीं सकता। वैसे ही जो पोएट है वो बता रहे हैं कि इनकी लाइफ से भी होप चली गई है, और अब वो क्या है, अब उनका जो सर्वाइवल है वो अब वो मतलब उनकी लाइफ में बहुत दुख है, अब वो कैसे रहे अपने बिलव्ड के बिना। हाँ, तो अभी तक जो पोएट हैं उन्हें अपने लव से काफ़ी उम्मीदें थी, वो अपने लव के साथ एक हैप्पीली लाइफ जीना चाहते थे, बट अब जो है उनका हार्ट ब्रोकन है, उनका दिल टूट गया है। क्यों, क्योंकि उनकी जो बिलव्ड हैं, उनकी जो लव्ड वन है, उनकी डेथ हो चुकी है। तो अब अपने आप को वो उसी बर्ड से कंपेयर कर रहे हैं जिस बर्ड के अभी तक गोल्डन विंग्स थे, और वो होप कर रहा था लाइफ में कि उसकी लाइफ में ब्यूटी होगी, हैप्पीनेस होगी, एवरीथिंग होगा। लेकिन जैसे आप सोचिए ना, बर्ड के अगर विंग्स नहीं रहेंगे तो उसकी लाइफ से होप चली जाएगी, वो उड़ नहीं सकता, हैप्पी नहीं हो सकता है। सेम एज इट इज कंपेयर कर रहे हैं जो पोएट हैं वो अपने आप को उसी बर्ड से जिसके विंग्स जो हैं वो कैसे हैं, ब्रोकन विंग्स, उसके जो विंग्स हैं वो टूट गए हैं। ही विशेस लव कुड रिटर्न, अब जो पोएट हैं वो विश कर रहे हैं, वो होप कर रहे हैं कि उनका जो लव है वो वापस आ जाए, बट इट इज गॉन, लेकिन उनका जो लव है वो जा चुका है, मतलब अब उनकी डेथ हो चुकी है, अब वो वापस नहीं आ सकते। तो इस तरीके से आपको देखने को मिला कि पोम का जो मूड है वो पहले हैप्पी होता है, बाद में सैड हो जाता है। मीन्स कोई भी चीज़ लाइफ में एवर लास्टिंग नहीं होती है, कभी हैप्पीनेस है तो कभी सैडनेस है, कभी सैडनेस है देन फिर हैप्पीनेस आएगी। तो पोएट यही बताना चाहते हैं कि पूरी लाइफ कंसिस्टेंट नहीं होती है, एक जैसी नहीं होती है, लाइफ में चीज़ें बदलती रहती हैं, जैसे सीजन बदलते रहते हैं वैसे ही लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस भी बदलती रहती है। तो चलिए, जैसे हमने समरी पढ़ ली वैसे ही अब हम पोम का मेन मैसेज पढ़ लेते हैं। एक्चुअली ना मैंने पोम को इतनी बार आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि आई होप कि आप सभी को मेन मैसेज पोम का समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको लिखना है वर्ड्स में तो वो आप कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। लव लाइक द सीजन्स चेंजेस विद टाइम, जो लव है वो सीजन की तरह होता है, जैसे मौसम बदलते रहते हैं वो वैसे, जैसे टाइम बदलता रहता है हमारा वैसे ही सीजन बदलते रहते हैं। लव जो है वो मौसम की तरह है, सीजन्स मौसम की तरह है, जैसे हमारा टाइम बदलता रहता है। देखिए जैसे हमारा टाइम बदलता रहता है वैसे ही हमारी लाइफ का जो लव है वो भी चेंज होता रहता है। इट स्टार्ट्स विद जॉय, जो स्टार्टिंग है, आप किसी से लव करेंगे तो जो उसकी स्टार्टिंग होती है वो हमेशा जॉयफुल होती है। तो जब आपका जो स्टार्ट होगा वो तो जॉयफुल होगा, लेकिन वो जब एंड होगा वो शौरों के साथ होगा, लेकिन उसका जो एंड है वो हमेशा दुख से भरा होता है। लोग कहते होंगे कि हाँ हैप्पीनेस एवर लास्टिंग होती है, बट एक मोमेंट आता है ना जब आप दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, चाहे वो डेथ के ही मीडियम से हो, है ना। लोग हमेशा साथ रहते हैं बट एक मोमेंट आता है जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उन्हें सेपरेट होना पड़ता है।
तो वही बताया गया है कि वो जो लव है वो स्टार्ट तो जॉय से होता है, लेकिन एंडिंग उसकी हमेशा सॉरो से ही होती है, हमेशा दुख से ही होती है। द पोम shows हाउ द ब्यूटी एंड लव डू नॉट लास्ट फॉरएवर। इस पोम में ये बताया गया है कि कैसे जो ब्यूटी है यानी कि सुंदरता, चाहे वो नेचर के लिए है चाहे ह्यूमन फेस के लिए, कैसे जो ब्यूटी है और लव है वो हमेशा नहीं रहता है आपकी लाइफ में, डू नॉट लास्ट फॉरएवर, हमेशा नहीं रहता है। तो आई होप कि पूरी पोम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, समरी भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो को अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये हमारा सिलेबस जो है वो स्कूल लेवल पे चल रहा है। ये क्लास 7 की एक पोम है जो मेरे पास सिलेबस है उसमें 7th क्लास की है, बट ये हो सकता है क्योंकि एक राइटर अच्छे राइटर हैं तो हो सकता है ये अलग बुक्स में भी हो, तो आप अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। आई होप कि उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगी। तो अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प हो जाएगी। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।